हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मैं अनीता, टैरो रीडर, अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे काम को सपोर्ट करें। तो आज की जो रीडिंग है, देखते हैं आपके बीच की और जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग में जो भी पर्सन का नाम हो, जो भी व्यक्ति का नाम हो, उस व्यक्ति के नाम, जिसका भी नाम आप देख के लेना, मतलब देख के आप ये जो देख रहे हो वीडियो, देखते हैं उनका आपसे अलग हुए तो क्या थर्ड पर्सन थे, थर्ड पर्सन और आपकी रीडिंग देख रहे हो तो उनका आपको छोड़ के जो कहीं वो और गए, क्यों गए, रीजन क्या थी, तो ऑब्वियस थर्ड पर्सन होंगे। तो उनका जो थर्ड पर्सन है वो किस टाइप का थर्ड पर्सन है जिसके कारण आपसे ज़्यादा उन्होंने उनको इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, दिया, दिए, जो भी हो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो बताइए यूनिवर्स कि मेरे जो व्यूअर्स के पर्सन है वो देखती हूँ पहले थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन के लिए वो क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो थर्ड पर्सन के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस टाइप की थर्ड पर्सन है और कैसा रिश्ता है। तो ये फर्स्ट इंटेंसिटी, यानी कि क्या ही थे वो, मतलब प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी के साथ गए थे वो। ठीक है, और कैसा है रिश्ता है, इतना सारा। तो आपको कंट्रोल करना चाहते थे वो, थर्ड पर्सन के पास जाके आपको ऐसा लग रहा है जैसे कंट्रोल करना चाहते थे, सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते थे और हमेशा कंपैरिजन करते हैं आपको अपने से, हमेशा कंपेयर करते हैं और शायद कहीं ना कहीं कम में आंकते थे। इसीलिए उन्होंने इंटेंशन वाइज थर्ड पार्टी के तरफ साइलेंटली, बहुत साइलेंट, मतलब साइलेंट होके आपको एक बहुत बड़ा झटका दिया है उन्होंने। तो ये थर्ड पार्टी के तरफ से है कि थर्ड पार्टी की तरफ क्यों गए थे वो। तो हाँ जी, थर्ड पार्टी है। और क्यों गए थे, तो एक कंट्रोलिंग पावर की वजह से गए थे, आपको कंट्रोल करना चाहते थे, शायद आप उनके कंट्रोल में नहीं थे। तो जब आपको पेन देंगे, कहीं और जाएंगे, तो आप उनके याद में तड़पोगे, परेशान होगे, अपना ध्यान नहीं रखोगे, सेल्फ लव में नहीं रहोगे, सेल्फ केयर में नहीं रहोगे, उनके बारे में ज़्यादा सोचोगे। तो आपको पेन देने के लिए गए थे, इंटेंशन वाइज गए थे, साइलेंट ट्रीटमेंट देने गए थे। तो उनका प्रोग्रामिंग और था। अब देखती हूँ कि थर्ड पार्टी के तरफ क्यों गए थे, तो ऐसे गए थे। तो उनका भी जो रिश्ता है कैसा चल रहा है वो देखेंगे उसमें। अभी आपके तरफ क्या था उनका, आपके तरफ उनका कैसा रिश्ता था, कैसा है अभी, कैसा है अभी, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, कैसा फील कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन के लिए फील कर रहे हैं अभी। और ऐसा लग रहा है, एक इंट्यूशन और आ रहा है कि जो आपको ट्रीटमेंट देने के लिए थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, अब वो ऐसा लग रहा है जैसे उनको कर्मा हिट हो रहा है। अब वो चीज़ थर्ड पार्टी इनको कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनका और आपका रिश्ता ठीक नहीं है और उनको पता चल गया है कि वो किसी के भी सगा वफादार नहीं होंगे, ऐसा आ रहा है। तो अभी मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा फील कर रहे हैं वो, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन जो भी उनके दिमाग में है, जिनका भी नाम लेके सोच रहे हैं।
कैसा फील कर रहा हुआ नहीं है भैया, आ जाओ आ जाओ। तो अपने पास्ट में जो भी आपके साथ उनका जो भी चला है, वो सबको वो सोच रहे हैं कि सब अपने दिमाग से स्मार्टली आ रहा है, स्मार्टली बहुत, जैसे वैक्यूम क्लीनर लगा के घर की सफाई करते हैं ना, ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दे आपके साथ कि आपको वो कुछ नज़र ही नहीं आए कि क्या हुआ था, कुछ हुआ भी था क्या, कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ स्मार्ट, ऐसा लग रहा है कि प्लेफुल मूड में है और बहुत स्मार्टली प्ले करना चाहते हैं आपके तरफ से। उनके दिमाग में अभी ऐसा चल रहा है आपके लिए। और क्या चल रहा है, टर्निंग इन, देखिए वो बोली ना, वो फिर से टर्न आना चाहते हैं, टर्न लेना चाहते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं उसके ऊपर, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। और ऐसा आ रहा है मुझे कि चलो अभी कार्ड लेते हैं फिर बोलते हैं। तो प्लेफुलनेस वाली जो नेचर है उनका, बहुत स्मार्टली गेम खेलते आए हैं, बट दिस टाइम में टर्न लेने में उनको बहुत 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 दिक्कत हो रही है। हर बार लिए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है ये वीक कड़ी था। वो आपसे दूर चले जाते थे तो आप फ्रस्ट्रेट होते थे, रोते थे, तड़पते थे। वो एक ट्रीटमेंट की तरह आपको जो ये जाते थे साइलेंटली कहीं पे, तो वो एक ट्रीटमेंट की तरह था। जैसे कोई बीमार हो जाओ तो डॉक्टर दवा देता है, तो जब आप उनका सुनना बंद कर देते थे, उनके उंगलियों में नाचना बंद कर देते थे, उनके चीज़ों को ना बोलना बंद कर देते थे, तब वो ये आपके तरफ से कि मतलब एक डर बैठे आपके अंदर, एक और मतलब बहुत ही बैड आ रहा है। देख लेती हूँ और एक दो और बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए अभी उनके दिमाग में, उनके तो सारे पास्ट की जो चीज़ें हैं उसको मिटा के और आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं, आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं, 2 in 1 होना चाहते हैं। कहते हैं ना। और ऐसे लग रहा है जो उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने जो बहुत ईजिली मूव किए थे थर्ड पार्टी के तरफ में, उनको एक्चुअली पता चला है। जैसे होते हैं ना घर वाली बाहर वाली, जैसे होता है ना, तो वो उसमें उनको फ़र्क पता चला है। तो ये मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से मतलब बोल लीजिएगा। कई बार होता है मैं कि भाई घर में तो सब कुछ मिल ही रहा है, तो चलो थोड़ा लेफ़्ट राइट बाहर हो लेते हैं। तो एक ऐसा नेचर था, लेकिन जब आपने उनको रोक टोक लगाना शुरू किया, आपको पता है थर्ड पार्टी कौन है, आपको पता है उनका नेचर कैसा है, तो पता है, इसीलिए वो सारे मतलब सफाई करना चाह रहे हैं आपके दिमाग से कि वो सारी यादें मिट जाए। और इसकी वजह से उनको बहुत दुख हो रहा है क्योंकि वो टर्न नहीं ले पा रहे हैं, वो टर्न नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको बहुत दुख हो रहा है क्योंकि इस यहाँ पे उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो दिमाग लगाते 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 थक गए हैं और उनका जो दिमाग है ना, उनको ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। देखो कंप्रोमाइज़ करने के मूड में है आपसे, आपके साथ वो कंप्रोमाइज़ करने के मूड में है क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ये ट्रीटमेंट जो आपको दे रहे थे वो कई गुना ज़्यादा बढ़ के, मैं बोल रही ना, आपको बार बार बोलती हूँ कि जो इंसान देता है, हम क्रिएटर होते हैं, हम जो क्रिएट करते हैं ना, 3 to 4 टाइम वो इंक्रीज होकर हमारे पास रिटर्न आता है। तो जो उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, आपको कंट्रोल करने के लिए किया, बहुत साइलेंटली आपको ट्रीटमेंट करते थे, इंटेंशन वाइज करते थे, तो वो चीज़ अब उनके ऊपर 3 to 4 टाइम जा चुका है। अब उनका वो वाला जो ट्रीटमेंट है वो आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि आप अवेयर हो चुके हो। और इस वजह से वो जो हैं वो, और आप खिलते भी जा रहे हो, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ भी हो, जैसे एक कली थे तो कली से फूल बन रहे हो आप, और इस तरह से सारी पंखुड़ियाँ जो एक एक आपके फ्लावर्स की तरह जो खिल रहे हैं, आप हर तरह से खिल रहे हो। तो वो जो आपका अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्टिव नेचर है, उसकी वजह से वो आना चाह रहे हैं, आपके साथ मर्ज होना चाह रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं। सब कुछ मिटाना चाहते थे बट अब वो नहीं मिटा पाएंगे। उनको कंफर्म हो गया है, उनका जो मेहनत से उनका जो दिमाग है वो मतलब पता चल गया कि ज्ञान का
कहीं ना कोई एक स्पार्क उनको ऐसा लग रहा है, बार बार हो रहा है कि बस बेटा, बस बच्चे, बहुत हो गया, अब और नहीं हो सकता है। तो लास्ट में हार मान के कंप्रोमाइज़ करने के मूड में आए हैं। लेकिन कंप्रोमाइज़ कब होगा? जब आप भी चाहोगे। तो कंप्रोमाइज़, ऐसा कंप्रोमाइज़ जिसमें आपका मूड नहीं है और उनका भी उतना मूड नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है कंप्रोमाइज़ करना, मजबूरी है, क्योंकि आपके बिना उनकी चल नहीं रही है और अकेलापन उनको खाया जा रहा है। मैं बोली ना, आपके बिना उनकी चल नहीं रही है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। तो आपके बिना उनकी नहीं चल रही है। उनका दिमाग जो है ना, उनको बता दिया है कि भाई तू, मतलब मैं लेडी जो, तो उस हिसाब से बोल रही हूँ, तू अकेला या अकेली कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो कंप्रोमाइज़ के मूड में आ रहे हैं, सीधी सी बात है। और जितना कोशिश करेगा मुँह की खाएगा। और बहुत दिमाग लगा रहे हैं गाइस, बहुत दिमाग लगा रहे हैं। अपने फाइटिंग भी करके देख रहे हैं, फाइटिंग भी करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि फाइट करेंगे तो आप गुस्से में आके अपने मन के अंदर की जो बातें हैं ना, आप बोल दोगे। हो सकता है आप लोग साइलेंट हो चुके हो, नहीं बोलते हो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हो। तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, प्रोवोक करना चाहते हैं और आपके अंदर से सारी बातें वो निकलवाना चाहते हैं। तो ये है आपके लिए और ये है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है? तो थर्ड पार्टी के लिए जो इस मूड से गए थे, तो अब थर्ड पार्टी उनको कंट्रोलिंग पावर में है। थर्ड पार्टी अब उनको कंट्रोल कर रही है। थर्ड पार्टी अब उनको इंटेंशन वाइज टॉर्चर कर रही है कि बेटा, बेटे आजा, तेरे को बताते हैं। अब वो और कंपेरिजन भी कर रही है थर्ड पार्टी कि तेरी जगह क्या है, तेरी औकात क्या है। जो मतलब जो आपके साथ किए थे ना, वो आ चुका है। और बहुत मतलब ऐसे लग रहा है जैसे सामने में ही रह के उनको अवॉइड करती है कि हाँ, साइलेंटली कि अरे चलो, मतलब तुम यू आर नथिंग, मतलब तुम कुछ नहीं हो, चलो साइड हटो, होते ना हवा, चलो हटो, हवा आने दो। तो वैसा अब उनको लग रहा है कि अरे यार, ये टू मच वाली बेइज्जती है। इतनी बेइज्जती तो आपने कभी की नहीं थी उनकी, जितनी बेइज्जती अब हो रही है उनकी। तो आइए देखते हैं कि इससे नहीं, थोड़ा इसको बाद में देखूंगे, थोड़ा इस दूसरे कार्ड से देख लेते हैं। दूसरी डेक से देखते हैं कि कैसा रहने वाला है थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता, कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है थर्ड पार्टी के साथ अभी, और कैसी उनकी चल रही है, बताइए। थर्ड पार्टी और उनके बीच का क्या चल रहा है, एनर्जी कैसा है। दिमाग तो, एनर्जी तो पता चल गया है। ये रहा थर्ड पार्टी के साथ। ओह, तो थर्ड पार्टी के साथ उनको लग रहा है कि काफ़ी खेल लिए, खिला लिए, एक्सपीरियंस हो गया है उनको बहुत, मतलब इतना यहाँ खिला चुके हैं कि वो थर्ड पार्टी जो उनको खिला रही है ना, उस पर उनको हंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अरे यार, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। उनको ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी के लिए कि मैं तो अपनी मर्ज़ी से आया था और मैं तो ऐसे टाइम पास करने के लिए आया था। उनको पता है कि वो थर्ड पार्टी के लिए नहीं गए थे, वो आपको एज अ पनिशमेंट गए थे थर्ड पार्टी के पास में, लेकिन आपके पास नहीं आ पा रहे, तो उनको हंसी आ रही है। थर्ड पार्टी जब उनको इग्नोर कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जब उनको इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इतने मैच्योर हो गए हैं कि उनको हंसी आ रही है। आप अपने एक्सपीरियंस पे सोच रहे हैं कि अरे यार, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, मैं तो इतना मतलब खेला कि इतना एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, इतना इसी काम में मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, इतने सारे उन्होंने थर्ड पार्टी बनाई है, इतना एक्सपीरियंस है उनको थर्ड पार्टी का, देख लो। और हम मेरे को तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, मेरे साथ कंपेयर कर रहे हो। उनको अब बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अरे यार, जो मैं वहाँ करते रहा हूँ, करती रही हूँ, वो तो मुझे यहाँ मिल रहा है। और उनको वो सोचने पे भी मजबूर कर रहा है, वहाँ से वॉक अवे करना चाहते हैं और वहाँ भी बहाना बना के निकलना चाहते हैं। अब देखते हैं दो कार्ड व्यूअर्स की तरफ। अब व्यूअर्स की तरफ क्या चल रहा है उनका, मेरे व्यूअर्स की तरफ उनका कैसी एनर्जी चल रही है, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के प्रति, बताइए। उनके जो पर्सन है थर्ड पर्सन के लिए, तो ये सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। तो भाई आपके साथ एक ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग करके शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। एक अच्छी शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक अच्छे ग्रोथ के साथ आना चाह रहे हैं।
जिसमें थोड़ा पैसे का भी तालमेल हो, जिसमें मतलब प्रैक्टिकली चाह रहे हैं, इमोशन उतना नहीं है बट प्रैक्टिकली पैसे की वजह से ज़्यादा आ रहा है। मनी वाइज वो चाह रहे, देखो मनी अगेन मनी आ गया। ओहो हो वाह। तो उनको पता चल गया कि आप जो हो निखर रहे हो, आप अपने काम में मस्त हो रहे हो, आपको उनकी पड़ी नहीं है, और इस वजह से उनको बहुत दुख हो रहा है कि आपने इतने दिनों का ऐसी फीलिंग्स आपने क्यों मिटा दी। उनकी तो आदत थी खेलने की, आप कैसे एकदम से टर्न हो गए। आप खेल नहीं रहे हो, आप हकीकत में हो, क्योंकि आपने ऐसा चक्का घुमाया है, ऐसा समय का पहिया घुमा है, ऐसा समय का पहिया घुमा है कि उनके सोच से परे हो गई है कि ऐसे कैसे हो गया। उनके पैरों से ऐसे लगता है ज़मीन निकल गया, उनको ऐसा लगता है, देखो पैरों से ज़मीन निकल गया। थैंक यू गॉड, थैंक यू। देख रहे हो गॉड, थैंक यू। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों के नीचे से जो है ज़मीन निकल चुकी है, वो कहीं और जा चुकी है। पैर उनका मतलब वो बस इंतज़ार ही कर रहे हैं, और उनकी जो एनर्जी है इस वक्त बहुत इंतज़ार करने की है, बहुत परेशान होने की है। मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, इसीलिए मुझे हंसी आ गई कि अब आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं। स्टॉकिंग क्या कर रहे हैं? आपकी खोज खबर ले रहे हैं, आपके बारे में जानने पहचानने का पूरा वो कोशिश कर रहे हैं। आपके सारे किसी सोशल गैदरिंग में सोच रहे हैं कहीं मिल जाएं, है ना, हेलो हाय हो जाए, कहीं शादी पार्टी में, कहीं भीड़ में, कहीं सबके बीच में जहां आप कुछ बोल नहीं पाओगे। अकेले में तो धोओगे, लेकिन 10 20 25 50 लोगों के बीच में आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आपकी शालीनता का उनको पता है, और उनके घमंड होने का उनको पता है, और आपकी शालीनता का उनको पता है कि वो कितने घमंडी, अहंकारी और बदतमीज़ टाइप के व्यक्ति हैं। मतलब उनको अपना 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 वो पता चल रहा है कि अपनी खुशी के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको अपना विश फुलफिलमेंट ही नज़र आया है। लेकिन आपने मजबूरी में ये स्टेप उठाया है, और मजबूरी में जाके अपने कैरियर की तरफ बढ़े हो, अपने तरफ बढ़े हो, और जो भी बढ़े हो कमाल का कर रहे हो। मतलब आप विक्ट्री आपकी हो चुकी है, आप जीत चुके हो। आपकी जो एनर्जी है वो विक्ट्री वाली एनर्जी है, आप जीत चुके हो। तो वो चीज़ टावर, जो वो टावर दिए थे आपको, जो टावर दे के और भाग गए थे आपको। टावर मतलब कैसा? आपका सुकून, आपका प्यार, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका रिलेशन, आपका एवरीथिंग, मकान, जायदाद, पैसा, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ में आपको मतलब उन्होंने वो चीज़ नहीं दिया, सब कुछ छीना है। ऐसा लगता है हर जगह वार गिरी है, और वहाँ से आप निकल चुके हैं, विक्ट्री आपकी हो चुकी है, और आप उसका जश्न मना रहे हो यूनिवर्स के साथ। आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, ये वो बहुत आराम से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और थर्ड पार्टी के पास ये सोच रहे हैं कि अरे यार मैं क्या करने यहाँ आया था, आई थी, और क्या हो गया। तो जो धमकी देने के लिए आए थे गिदड़ भक्की वाला, उधर जाके आप आओ बा, चलो ले लेती हूँ बाबा, ले लेती हूँ। और टावर ऐसा लग रहा है कि लेना पड़ेगा। तो अभी उनको बहुत बहुत उनका गुस्सा जो है ना, उनको बर्बाद कर दिया। उनका जो गुस्सा है, उनका जो अकड़पन है, उनका जो जिद है, वो उनको बर्बाद कर दिया, और एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने पे मजबूर कर दिया जो उनकी पसंद कभी नहीं थी। वो मतलब क्या बोले, वो मतलब पसंद तो थी, बट वैसा परमानेंट वाली पसंद नहीं थी कि परमानेंट उनके साथ रहना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। सोचे थे हाँ ठीक है, आते जाते इन आउट रहेगा, बट अभी जस्ट दिस टाइम में उनको परमानेंट उनके साथ रहना पड़ रहा है। तो वो चीज़ उनके लिए बहुत 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 पेनफुल है, और आपके पेन को समझ पा रहे हैं, और आपके गेन को समझ पा रहे हैं कि आपने अपने पेन में कितना गेन किया है, दर्द में कितने निखर गए हो आप। क्योंकि हमेशा से दर्द दे दे के लगता है नज़दीक रहते थे तो आपकी हर चीज़ें छीनते थे, हर चीज़ें पे। अब वो दूर चले गए तो आपको पेन में ना, आपको एकांत जो मिला ना, आप उसका बहुत 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 यूटिलाइज किए हो। और बताइए थर्ड पर्सन के लिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी कैसी एनर्जी है, क्या करेंगे आगे। थर्ड पर्सन के लिए आगे क्या करने की सोच रहे हैं, थर्ड पर्सन के लिए आगे क्या करने की सोच रहे हैं।
एक कार्ड, एक कार्ड, एक कार्ड। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज। जो वहाँ पे गए और ऐसे लगता है जो टावर आपको देकर गए थे ना, दिस टाइम में वो फेस कर रहे हैं। जो आपको टावर में डाल के गए थे, जो टावर उन्होंने आपके लिए क्रिएट किया था, वो ऐसा लगता है जैसे वो चक्का घूम चुका है, और चक्का घूमने के बाद में वो उनके पास थर्ड पार्टी के साथ उनके लाइफ में आ चुकी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं आउल, आउल क्या है? उल्लू। तो हम कह देते हैं उल्लू, बट उल्लू जो होता है ना बहुत अवेकन्ड है। उन वो किसी भी चीज़ को ऐसा लगता है ना देखने की, समझने की क्षमता रखते हैं। और चूँकि माता लक्ष्मी की है वाहन है, तो उनके पास में अगर माता लक्ष्मी रखी हुई है तो ऐसे तो नहीं रखेंगे माता लक्ष्मी। तो दुनिया को बेवकूफ़ नज़र आता है, लेकिन वो बहुत ही, तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो हर इन्फॉर्मेशन देने के लिए माता लक्ष्मी को जो उनकी जो मतलब आउल है वो देते रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिखा गई उनको, वो ज़िंदगी में उनको कभी कोई नहीं सिखाया था। जो वहाँ जाके जो उनको जो और कुछ ऐसा लग रहा है उनके पास में कि कुछ ऐसा इन्फॉर्मर उनके पास में है जो आपके एक एक पल का इन्फॉर्मेशन लेता है। थर्ड पार्टी का कोई है, या थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपका और उनके बीच का एक एक सेकंड का इन्फॉर्मेशन लेती है। तो 3 तरह के मैसेज आ रहे हैं। एक ये कि थर्ड पार्टी, आप लोग अगर जानते हो तो थर्ड पार्टी आपका भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रही है और उनकी भी कर रही है। और एक ऐसा कि आपके पर्सन के पास में वो चीज़ है कि वो थर्ड पार्टी का भी इंफॉर्मेशन लेके रखते हैं और आपका भी लेके रखते हैं, ठीक है। और इस वजह से उनको आइडिया तो सारा कुछ हो रहा है। अवेकनिंग मतलब इस बीच में देयर आर spiritual message and great wisdom to be found during this period of ट्रांजिशन। मतलब इस वक्त में जो भी उनके साथ में हुआ है, दिस टाइम में उनको एक बड़ा सा ज्ञान, बड़ा मतलब क्या कहें, अकल के ताले खुल गए हैं, है ना। ऐसा कुछ उनको नॉलेज उनको हासिल हुआ है और उनकी जो अक्ल जो बंद थी वो ताले खुल चुके हैं, जिसकी वजह से उनको सब समझ में आ रहा है। उनको तो खैर समझे हुए थे, वो तो समझ रहे थे, बट अगर आगे क्या करना है बताइए। अच्छा एक ले लेती हूँ आपकी तरफ से, एक आपकी तरफ से। आपकी तरफ कैसी एनर्जी है उनकी? मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी कैसी है आपके तरफ? वाह लव, खूब अच्छे से आप देख सकते हो। तो आप वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं कि आप जैसे फ्लावर से, फूल से भरा गुलदस्ता होता है ना, ऐसा आपके दिल में है। मतलब सबके लिए बहुत प्यार, अनकंडीशनल लव है आपके मन में। आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो। आप नॉर्मल इंसान भी हो तो क्या हुआ, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव से भरे हुए हो। अगल बगल सराउंडिंग में जहाँ भी रहते हो, सिर्फ जो भी आपके कनेक्शन में आता है आप उनको प्यार से भर देते हो। तो चूँकि उनके लाइफ में अभी टावर है, बैड टाइम से चल रहे हैं, तो आपको बहुत हार्डली मिस कर रहे हैं, आपके कनेक्शन को मिस कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि क्या आप भी कनेक्ट हो उनसे, क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हो। उनको पता है, लेकिन फिर भी उनको यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप अपने पंख को फैला रहे हो। आप केवल अपने पार्टनर तक सीमित नहीं रखे हो, अब आप बहुत लोगों को प्यार बिखेरने लगे हो। तो ये चीज़ से वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं और अब आपके साथ एक यूनिटी में आना चाहते हैं। तो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि और ये चीज़ कब होगा, डिवाइन टाइमिंग से होगा।
उनके चाहने नहीं चाहने से, दिमाग लगाने से, इंफॉर्मेशन लेने से, इंफॉर्मेशन गैदरिंग से, कुछ टोटका टाटका प्लानिंग प्रोग्रामिंग करने से, कुछ भी करने से नहीं होगा। वो कब होगा? डिवाइन टाइमिंग में होगा। तो उसके लिए वो अपने अंदर पेशेंस लेके आ रहे हैं और सोच रहे हैं कब आप और वो दोनों एक हो जाएंगे। तो उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि कब हम लोग दोनों एक हो जाएंगे, कब हम दोनों एक पास आ जाएंगे, कब हम दोनों फिर से एक बार मतलब यूनाइट हो जाएंगे, और कब हम लोग पहले की तरह प्यार को, एक अच्छा वाला प्यार को, जो कभी भी आपने लाइफ में बहुत अच्छा मोमेंट उनके साथ बिताया था, तो वो मोमेंट उनके लाइफ में कब आएगा, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है कि वो अभी टावर फेस कर रहे हैं, वो वहाँ दिमाग लगा रहे हैं, आपको पेन देने गए थे वहाँ पेन ले रहे हैं, और आपको जो पेन मिलता था आप उस पेन से बाहर आ चुके हो, आप प्यार से भर चुके हो, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो चुके हो, प्यार को बांट रहे हो, और वो चीज़ वो महसूस कर रहे हैं और अपने दर्द को महसूस कर रहे हैं, और आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अपने अकेलेपन से, अपने दुख से, अपने कष्ट से तंग आ चुके हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड, एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, लव यू।